हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये कोई सब्जेक्ट से कोई चीज़ हम मैथ सॉल्व नहीं करने वाले या साइंस का एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रिलेटेड टू बोर्ड एग्जामिनेशन। अब देखिए, बोर्ड की डेट शीट तो आप सभी को पता है आ चुकी है, फिक्स हो चुका है एग्जामिनेशन डेट, कौन से सब्जेक्ट किस डेट पे उसकी एग्जामिनेशन होगी, ये भी सारा चीज़ आपको पता है। आप लोगों ने बहुत सारी प्लानिंग भी कर लिया होगा कि जो 15 से एग्जामिनेशन शुरू होने वाला है उसके लिए अभी से किस तरीके से पढ़ाया जाए। तो कुछ टिप्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आप डेफिनेटली इसको फॉलो करोगे तो जरूर आपके कम से कम 30 से 40 मार्क्स इम्प्रूवमेंट आएगा ही। मैं आपको इस वीडियो में ये सारी चीज़ें, ये जानकारियाँ देने वाला हूँ कि हम बहुत आप बच्चे लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद भी कहीं ना कहीं ज़रूर बैक रह जाते हैं या तो फिर स्कोर कम आ जाता है। इसके पीछे का रीज़न जो है वो बाद में पता चलता है। तो क्यों ना हम वो जो भी रीज़न होता है जिसमें हम गलतियां करते हैं उससे पहले ही अगर हम सुधार ले तो हमारे जो 30-40 मार्क्स है, नियरली 6 to 8%, ये मीन्स इसका लॉस बिल्कुल नहीं होगा। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाला, आपको बताने वाला हूँ कि बच्चे लोग गलतियाँ क्या करते हैं और साथ में किस तरीके से अभी जो टाइम पीरियड बाकी है जो कि एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, तो उस टाइम पीरियड में से हम 2 मंथ ही माइंड में रखने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन के पहले प्री बोर्ड एग्जामिनेशन होगी। उसमें भी आपका टाइम मिस जाएगा नहीं, उसमें भी कुछ टाइम आप स्टडी करोगे, लेकिन एग्जाम कंटिन्यूसली होगी प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ओवरऑल हमारे माइंड में हमें रखना है कि हमारे पास 2 मंथ है और इस 2 मंथ में प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ हमें सारा स्टडी बहुत अच्छी तरीके से करना है, सारे सब्जेक्ट की। तो हर एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से मैं समझाने वाला हूँ किस तरीके से आपका प्लानिंग होना चाहिए रिलेटेड टू बोर्ड एग्जामिनेशन। हर एक दिन इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, अभी आने वाले जो भी दिन रहेंगे, कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, थोड़ा समझ लीजिए। अभी देखिए, अब टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं आपके, वो है 5 सब्जेक्ट्स। ये बोर्ड शीट है, मिस एग्जामिनेशन की, बोर्ड एग्जामिनेशन की डेट शीट है। पहला इंग्लिश, साइंस, संस्कृत, सोशल, हिंदी और मैथ्स। इसके बारे में भी बहुत मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरीके से यहाँ आपको पढ़ना है बिफोर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो देखिए, अब जो सब्जेक्ट्स है, टोटल सब्जेक्ट 5 रहते हैं। ओके, एक ऑप्शनल कंसिडर कर लेते, 6 सब्जेक्ट रहते हैं, उसमें से 5 सब्जेक्ट्स के ही मार्क्स बोर्ड एग्जामिनेशन में काउंट होते हैं। जो टॉप 5 सब्जेक्ट रहेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा स्कोर किया है उसी में वही सब्जेक्ट्स के परसेंटेज बनते हैं। ओके, ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात, अब कोई भी 5 सब्जेक्ट्स के ऊपर आप ज़्यादा फोकस करते हो, ओके, तो वो 5 सब्जेक्ट्स जो मेन सब्जेक्ट है उसमें से 2 लैंग्वेजेस है, साइंस है, सोशल साइंस या एसएसटी बोल सकते हो, और एक मैथमेटिक्स है। इस 5 सब्जेक्ट में से अगर हम 2 लैंग्वेजेस ले लेते हैं तो इस लैंग्वेजेस की पढ़ाई बहुत आसान होती है, जिसमें कि आपको पैराग्राफ्स में और ग्रामर में ज़्यादा पोर्शन दिया जाता है एग्जामिनेशन में। तो इस दोनों लैंग्वेज सब्जेक्ट में आपको ग्रामर के ऊपर, राइटिंग स्किल के ऊपर ज़्यादा फोकस करना, ये चीज़ अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट तो आप प्रिपेयर कर ही लोगे, तो उसमें आपको ध्यान रखना है ग्रामर पोर्शन को, वो बहुत अच्छी तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। अब आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन नेक्स्ट सब्जेक्ट्स जो हम मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से सोशल, मैथमेटिक्स एंड साइंस सब्जेक्ट, मीन्स एसएसटी, मैथ्स एंड साइंस, ये 3 सब्जेक्ट जो रहते हैं बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट जाते हैं, थोड़ा लेंथी टाइप के सब्जेक्ट्स है। ओके, बहुत सारी चीज़ें इसमें हमें ध्यान देना पड़ता है। ओके, तो ये 3 सब्जेक्ट में किस तरीके से पढ़ना है उसके बारे में परफेक्ट प्लानिंग मैंने आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन अब देखिए, बहुत अलग अलग टाइप
कि हम स्टूडेंट्स बोल सकते हैं। अलग टाइप क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सारे बच्चे तो मेरिट में आते नहीं हैं, सारे बच्चे 80% स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो 3 कैटेगरीज के स्टूडेंट रहते हैं, जो टॉप लेवल के स्टूडेंट्स रहते हैं, जिनका स्कोर 90 प्लस 95 प्लस आता है, वो अलग कैटेगरी में। जिसका 70 80 प्लस आता है वो सेकंड कैटेगरी, और जिसका 70 या तो 65 के नीचे आता है वो अलग कैटेगरी। क्यों? डिफरेंसेस ये है सिर्फ हार्ड वर्क, ओके, या तो जो स्टडी करने का तरीका है। ये तीनों तरह के जो बच्चे हैं वो अलग अलग स्टडी फॉलो करते हैं, ओके। तो ये इनमें भी बच्चों में इम्प्रूवमेंट आता है, क्योंकि मोर देन 25 ईयर्स में मुझे हो चुके इस टीचिंग लाइन में, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे सामने से, आंखों के सामने से गुजर चुके, हर लेवल के बच्चे। और ऐसे भी स्टूडेंट्स देखा हूँ जो 0 से हीरो बनते हुए देखा हूँ मैंने, यानी 60 से डायरेक्ट 90 प्लस भी ऐसे बच्चे स्कोर कर सकते हैं। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आपने अपने माइंड को उस लेवल पे समझा दिया है। देखिए, बोर्ड में 90% प्लस स्कोर करना कोई भी डिफिकल्ट बात नहीं है। सिर्फ एक चीज आपको ध्यान में रखना, आपका जो पढ़ाई का पैटर्न होगा, उसे जो भी पैटर्न आप बनाओगे उसे स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब देखिए, बच्चे लोग गलती कहाँ करते हैं, वो पहले वो समझ लेते हैं। अब आज की जो जनरेशन है, मोबाइल सबसे बड़ी हानिकारक चीज है, ठीक है। अभी तक आपने जो भी गेम्स खेलते हो, ये खेलते हो, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ये सारी चीजें फिलहाल अभी लास्ट 2 मंथ के लिए स्टॉप करनी चाहिए आप लोगों ने, और मेन फोकस करना चाहिए पढ़ाई के। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 24 घंटे पढ़ाई ही करते रहो, लेकिन बीच में ब्रेक जरूर लीजिएगा उसमें। लेकिन ये एक्टिविटी नहीं, कुछ हेल्दी एक्टिविटीज होना चाहिए। तो चलिए प्लानिंग करते हैं हम किस तरीके से ये 2 मंथ जो है प्रॉपर तरीके से आपको यूटिलाइज करना है, जिससे कि आपका जो रिजल्ट आएगा बोर्ड का वो सबसे बेस्ट होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज कि आपकी जो बैड हैबिट्स है, देखिए कुछ स्टूडेंट्स गलत भी समझ सकते हैं, बट दिस इज द रियल थिंग। रियलिटी को आप लोगों ने एक्सेप्ट करना चाहिए। तो हमारी जो बुरी आदतें हैं, स्पेशली मोबाइल के बारे में बोल रहा हूँ, तो उसे आप 2 महीने के लिए साइड में कर दीजिएगा, ओके। अब कुछ इंपॉर्टेंट और थिंग्स बताने वाला हूँ, जिससे कि आपके मार्क्स जो है कैसे और बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मोबाइल को क्रॉस कर दीजिए, मोबाइल को हटा देना है हमें, ओके। उसके बाद आप देखिए 5 सब्जेक्ट में आपका सबसे जो वीक सब्जेक्ट है, वीक नहीं बोल सकते, ऐसा सब्जेक्ट आप टारगेट कीजिए जिसकी स्टडी सबसे कम हुई है, ओके। ये इजीली कोई भी स्टूडेंट कैलकुलेट कर सकता है, समझ सकता है कि कौन सा सब्जेक्ट में उसकी स्टडी नहीं हुई है। तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कीजिए, उससे थोड़ा ज़्यादा समय देना पड़ेगा आपको। जो सब्जेक्ट आपका पुअर है, वीक है, उस या तो उसमें आप बैक हो, उसमें मार्क्स कम आ रहे हैं, उस सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ओके। तो ये भी एक टारगेट अलग आप सेट कीजिए, डिसाइड कीजिए कौन से सब्जेक्ट में आप बैक हो, तो उसे सबसे पहले अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना जल्दी से जल्दी शुरू कर दीजिए, ओके। नेक्स्ट इसमें देखिए, पहले तो मैंने ये बताया कि मोबाइल को हटा देना है। नेक्स्ट आपको जो है, जो सब्जेक्ट है, वीक सब्जेक्ट है, उसके ऊपर फोकस करना है, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, ये तो हो गया है। कम से कम और एक चीज बता देता हूँ कि एक दिन में कम से कम 2 सब्जेक्ट की जरूर पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट में टारगेट सब्जेक्ट रहेगा जिसमें आप वीक हो, और उसके पैरेलल कंटिन्यू तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ना बोले तो बड़ा डिफिकल्ट होता है, तो बोरिंग टाइप का होता है। तो एक आसान सब्जेक्ट पैरेलल, उसका भी रिवीजन या तो स्टडी आप कर सकते हो। तो ये होगी बातें आपकी कि किस तरीके से कोई वीक सब्जेक्ट है तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब आते हैं मेन सब्जेक्ट्स के ऊपर, जो कि जिसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, उसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, और ये सब्जेक्ट्स ही आपके मार्क्स को ऊपर ले जाते हैं, ओके, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो देखिए, पहला सब्जेक्ट आएगा एसएसटी, सेकंड आएगा साइंस, और तीसरा आएगा मैथ्स। तो ये तीनों सब्जेक्ट की स्टडी किस तरीके से करना है आपको, एसएसटी सबसे लेंथी में से कंसिडर करता हूं मैं,
देखिए मेरा सब्जेक्ट तो मैथ साइंस है जो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, लेकिन एसएसटी जो सब्जेक्ट है, अगर आप ध्यान दे के मेरी बात सुनोगे और उसको ज़रा प्रैक्टिकली सोचोगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं बोल रहा हूँ कि एसएसटी बड़ा लेंदी सब्जेक्ट है। क्योंकि पढ़ना शुरू करोगे आप एसएसटी तो ख़त्म ही नहीं होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है एसएसटी कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि उसके 4 अलग-अलग पार्ट्स को आपको पढ़ना पड़ता है। तो देखिए एसएसटी पढ़ना है तो वन बाय वन एक-एक पार्ट को आप कंप्लीट करते जाइए, और साथ में आपको एक माइंड में ये चीज़ रखना है कि जब भी आप एसएसटी के पेपर में आंसर लिखोगे, लॉन्ग आंसर लिखोगे, उसको पॉइंट्स के फॉर्म में ज़रूर लिखिएगा। साथ में देखिए जो एसएसटी सब्जेक्ट में हिस्ट्री सब्जेक्ट है, ओके, उसमें आपको डेट्स और अलग अलग नाम मेमोराइज करना पड़ता है। तो जब भी आप रीडिंग करोगे एसएसटी में से तो उसको अंडरलाइन करना ज़रूर, अंडरलाइन ज़रूर कीजिएगा, उसे मत भूलिएगा। तो एसएसटी को भी आपको जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है। देखिए आपका किस तरीके से टाइम शेड्यूल मीन्स आप फिक्स करते हो इस सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। अगर आपने एसएसटी की पढ़ाई कर रहे हो तो उससे कम से कम अगर आप 3 से 4 घंटे एसएसटी को दे रहे हो तो 1 घंटा कोई अदर सब्जेक्ट को भी देना चाहिए, ताकि आपका मीन्स माइंड बैलेंस में रहे। जो आसान सब्जेक्ट हो सकता है, लैंग्वेज ले लीजिए, पैरेलल चलने दीजिए, एसएसटी लैंग्वेज, ओके, तो 1 घंटा आप लैंग्वेज को भी दे सकते हैं एसएसटी के साथ में। तो इस तरह का ये 2 कॉम्बिनेशन कभी भी डेली होना चाहिए आप लोगों का। एक ही सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना बोले तो डिफिकल्ट होता है। अब आते हैं मेन नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर, दैट इज मैथ्स। अब देखिए मैथ्स में मैंने कहा हो आप लोगों से पहले भी कि आप लोग मोस्ट ऑफ स्टूडेंट, सारे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल बता देता हूँ, ओके। कहाँ मिस्टेक होती है, जैसी हमें पता है हम जल्दबाजी में जब लिखते हैं, ओके, ये मेरा खुद का देखा हुआ एक्सपीरियंस है। जल्दबाजी में लिखते लिखते कभी कभी ना चाहते हुए भी मिस्टेक इस तरीके से हो जाती है, 3 स्क्वायर इज 3, वहां आपके मार्क्स चले गए। तो देखिए जो बोला हूं मैंने 30-40 पर मार्क्स जो है वो डाउन का होते हैं, उसके पीछे का रीजन बता देता हूँ। सीबीएसई स्टूडेंट्स या तो कोई भी बोर्ड के स्टूडेंट्स अगर गलती करते हैं तो मैक्सिमम नहीं बोल सकते, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। क्वेश्चन जो दिया रहता है पेपर में उसको गलत कॉपी करके लिखते हैं, ये पॉइंट नोट करके रख लीजिए। तो आपको ये गलती नहीं करना है। जब भी आप क्वेश्चन या जो भी गिवन थिंग्स आप आंसर शीट में कॉपी करोगे तो एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा कि आपने जो भी क्वेश्चन में से गिवन थिंग लिखी है वो सही लिखी है या नहीं है। ये पहली मिस्टेक जो कि आपके मार्क्स कम होने से बचाएंगे। तो गलतियां नहीं होना चाहिए वाली, जो क्वेश्चन कॉपी रॉन्ग करते हैं तो वहां समझ लीजिए पूरे उस क्वेश्चन के मार्क आपके नहीं मिलेंगे आपको। तो यहाँ ये मिस्टेक नहीं करना है एग्जामिनेशन में, चाहे प्री बोर्ड एग्जामिनेशन और बोर्ड एग्जामिनेशन में तो बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी चीज है मैथ्स की सिली मिस्टेक, कैलकुलेशन के ऊपर आपको फोकस करना है। जैसी मैथ्स में कुछ मोस्ट ऑफ थिंग्स आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना ही पड़ता है, स्पेशली एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सारे कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर्स है। इसमें आपको कैलकुलेशन को बहुत अच्छी तरीके से लिख लिख कर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि एक सिंगल मिस्टेक मल्टीप्लिकेशन की या प्लस माइनस मिस्टेक अगर होती है तो वहां भी आपके मार्क्स जरूर डाउन हो जाएंगे, क्योंकि मार्क्स मिलेंगे नहीं सिली मिस्टेक के ऊपर, आंसर गलत हो जाएगा। और एक चीज मैथ्स में ध्यान में रखिएगा, जब आप फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं तो वहां भी बहुत सारे बच्चे फ्रैक्शंस में मिस्टेक करते हैं। तो ये 3 चीजें जो मैथ्स के लिए मैंने बताया हूँ उसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, और जब भी आप प्रैक्टिस करोगे मैथ्स की तो ये चीजों के ऊपर फोकस कर लिए और चेक जरूर कर लीजिएगा कि आपने जो कैलकुलेशन किया है वो सही है या नहीं है। जबरदस्ती कोई कैलकुलेशन कुछ भी उटपटांग आपको अप्लाई नहीं करना है, अकॉर्डिंग टू रूल्स ही आपको जाना है। जो भी मैथ्स के रूल रहते हैं आप लोग को पता है, सिर्फ उसी को फॉलो आपको करना है। तो मैथ्स की ये जानकारी मीन्स आपको मैंने जो दी है इसी को फॉलो कीजिए, और होप सो कि इसमें कोई मिस्टेक आप लोगों की ना होगी, ये मैं
एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आप लोगों से। नेक्स्ट आता है साइंस में। अभी देखिए साइंस जो है, इस साइंस सब्जेक्ट में आपको मिस 3 पार्ट्स में हम बोल सकते हैं डिवाइड किया है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो बायोलॉजी जो है थ्योरेटिकल पार्ट्स है, उसमें डायग्राम्स है, तो उतनी दिक्कत बायोलॉजी पढ़ने में नहीं होती है बच्चों को। अब मेन प्रॉब्लम्स क्या होती है फिजिक्स में। फिजिक्स में जैसे 4 चैप्टर है, उसमें से 2 चैप्टर जो है वो न्यूमेरिकल बेस है, कंसेप्ट बेस है, उसे वहाँ आप बिल्कुल रट नहीं सकते हो, समझ के ही उसे आप में सॉल्व कर सकते हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन। वो है लाइट और करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। इस लाइट चैप्टर की वीडियोस ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसे भी आप उसकी हेल्प ले सकते हो। ओके, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से भी रिलेटेड वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूँ, उसमें भी आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो इस 2 चैप्टर के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, फिजिक्स के 2 चैप्टर लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, जिसमें कि न्यूमेरिकल्स है, रे डायग्राम्स है, समझ के अच्छे से प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या होता है कि आपको फॉर्मूलेस की जानकारी होना चाहिए, जो भी एसिड, बेस या तो फिर मेटल्स, नॉन मेटल्स, ओके, सॉल्ट्स के नाम पता होना चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आप लोगों को पता होना चाहिए। रिएक्शन परफेक्ट लिखना आना चाहिए। उसमें अगर एक भी फॉर्मूला अगर आप गलत लिख लेते हो तो वहाँ समझ लीजिए उस स्टेप के ऊपर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री में क्या है, आपको फॉर्मूलेस सारे अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। केमिकल रिएक्शन लिखना आना चाहिए, उसे बैलेंसिंग करना आना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ें आप केमिस्ट्री के ऊपर फोकस कर सकते हैं। स्पेशली बताऊंगा मैं कार्बन कंपाउंड में जो फॉर्मूलेज है, अल्केन, अल्किन, अल्काइंस, उसका नॉमेनक्लेचर जो है, इसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, क्योंकि ये चैप्टर इस केमिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें को आपको अच्छे से लिखना है, लेकिन लिखना है मीन्स नोट डाउन करना है। लेकिन एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आप सभी बच्चों को, सिर्फ सोचने से परसेंटेज नहीं आने वाले हैं, सिर्फ सोचने से परसेंटेज नहीं आने वाले हैं। आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। अगर आप सिर्फ सोचोगे कि मुझे इतने परसेंटेज आ जाना चाहिए, मैं ऐसी कर लूँगा, वैसी कर लूँगा, तो ये बातें काम नहीं करेगी। आप बोलोगे कि मैं कल से पढ़ाई शुरू करूँगा, कल नहीं, कल शाम से पढ़ाई करूँगा, मॉर्निंग से नेक्स्ट डे शुरू करूँगा। तो इस तरीके की जो सोच है, इसमें कभी भी आपका अच्छा स्कोर नहीं आ सकता है। आप जितनी भी पढ़ाई अभी तक पूरे साल भर में की है, आप खुद कैलकुलेशन करके देखिए कि मैंने एवरेज डेली टाइम कितना सेल्फ स्टडी किया है। तो जितना भी सेल्फ स्टडी किया है उससे थोड़ा अभी टाइम डबल कर लीजिए। कम से कम अगर आप पहले 1, 1.5 या 2 घंटा पढ़ते, उससे डबल कर लीजिए, उससे और ज़्यादा जितनी आपकी कैपेसिटी, उस कैपेसिटी से थोड़ा ऊपर ही पढ़ाई कीजिए। तब जाके बोर्ड का जो रिजल्ट आएगा वो अच्छा आने वाला है। अब देखिए, आपको तो पढ़ाई करना ही है अच्छे से, सारे सब्जेक्ट डेली मैंने जैसे बताया हूँ कि आपको 2 सब्जेक्ट्स पैरेलल चलने देने हैं। अगर आपको कोई दिक्कत अगर आती है तो फ्रैंकली आप मुझसे उस चीज़ के बारे में आप मुझे मेरे चैनल पे मैसेज कर सकते हो। जो भी पॉसिबल मीन्स हेल्प रहेगी, एक्सप्लेनेशन रहेगा, वो ज़रूर मैं आप बच्चों से शेयर करूँगा और इजी वे में समझाऊँगा। कोई भी डाउट्स आते हैं तो ज़रूर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का जो भी रिलेटेड टू स्टडी। तो याद देखिए, और एक चीज़ जो मैं बताने वाला था कि जो बोर्ड का डेट शीट आया है, यहाँ इस डेट शीट के हिसाब से किस तरीके से प्लानिंग आपको करना है, क्योंकि सारे बच्चों का जो है वो 3 लैंग्वेजेस नहीं रहता है, कोई भी 2 लैंग्वेजेस रहता है। इसमें जो ऑप्शन है आपको संस्कृत और हिंदी में ऑप्शन मिलता है। किसी बच्चे का संस्कृत होता है, किसी बच्चे का हिंदी होता है। तो देखिए, जिस बच्चों का संस्कृत है तो वहाँ साइंस एसएसटी के लिए, सोशल साइंस के लिए 22 के बाद 23 और 24 ये 2 डेज ही उनको एसएसटी के लिए मिल रहे हैं। और जिनका हिंदी है उन्हें
21, 22, 23, से 4 दिन मिल रहे हैं। तो जिन बच्चों का हिंदी सब्जेक्ट है उनको 4 दिन मिल रहा है, और जिन बच्चों का संस्कृत है उन्हें 2 डेज ही मिल रहा है एसएसटी प्रिपेयर करने के लिए। चाहे कुछ भी रहो, अगर संस्कृत जिनका है तो उन्होंने बोर्ड एग्जामिनेशन के पहले ही एसएसटी को पूरा अच्छी तरीके से परफेक्टली पढ़ लेना है, ओके, क्योंकि उन्हें सिर्फ 2 डेज ही मिल रहे हैं। तो ये चीज़ माइंड में रख के चलिए, सारे वो बच्चे जिनका संस्कृत सब्जेक्ट है, ओके। और देखते हैं यहाँ इंग्लिश आपका होने वाला है 15 फेब को, साइंस होने वाला है 20 को, यहाँ भी 4 दिन का गैप है। 4 days फॉर द रिवीजन ऑफ साइंस इज सफिशियंट। पहले से अच्छे से पढ़ के रख लीजिए, इस 4 days में आपको अच्छे से रिवाइज करना है, और साथ में कम से कम 3 सैम्पल पेपर्स या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स जो बोर्ड एग्जामिनेशन ने कंडक्ट किए उसे सॉल्व ज़रूर कीजिएगा। हर एक सब्जेक्ट के लिए कम से कम 2 से 3 में से 2 सैम्पल पेपर और 1 बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर, या फिर 2 बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर और 1 सैम्पल पेपर ज़रूर लिख कर देखिए। और लिखने के बाद आप उसमें चेक कर सकते हैं कि कहाँ आपकी गलती हुई, कौन से क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आए, तो उस क्वेश्चन को अलग से निकाल के उसे अच्छी तरीके से समझ के आंसर लिखिए, ओके। यहाँ मैथ्स की अगर बात की जाए तो मैथ्स के लिए आपके पास काफ़ी समय है, ओके, काफ़ी समय है। तो मैथ्स आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक हो सकता है, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा दिन है। तो एक एक दिन में आप अगर 2-2 चैप्टर भी करते हो तो बिफोर 10th ही आपका रिवीजन हो जाएगा, और बाकी दिन में आप सैम्पल पेपर्स और स्पेशली जो जैसे क्वेश्चन 1 में एमसीक्यूज आते हैं तो उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। एमसीक्यूज लेवल के जो भी क्वेश्चंस होंगे, बता नहीं सकते क्या पूछेगा, लेकिन ठीक है, उसके रिलेटेड नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो कि दूसरे रेफरेंस बुक से उसमें से एमसीक्यूज उठा के सॉल्व कर सकते हो। तो ये देखिए, इस तरीके से अगर आप कुछ प्लानिंग करोगे तो डेफिनेटली बोर्ड एग्जामिनेशन में रिजल्ट में ज़रूर आपको चेंजेस नज़र आएंगे। होप सो कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ चुकी होगी। देन फॉलो ऑल दिस थिंग्स, और जो बैड थिंग्स है उसको मिनिमाइज कर दीजिए। यही एक रिक्वेस्ट मैं आप सारे बच्चों से कर सकता हूँ, और जोश के साथ पढ़ाई में भिड़ जाइए। डोंट वरी, कुछ भी मतलब ऐसी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो हार्ड वर्क करोगे उस हार्ड वर्क का रिजल्ट आपको ज़रूर ज़रूर मिलेगा, ओके। देन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, जो कि अभी 2 महीने के लिए आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने जा रहे हो। कोई भी डाउट्स रहता तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप बच्चों के साथ। टिल देन गुड बाय।